देखो अगर डी u इंटू वी के टर्म में है तो आप पहले u को लिखोगे और v को डिफाइड करोगे, फिर प्लस करोगे, v को लिखोगे जस्ट अपोजिट, पहले u को लिख रहे थे और पहले u को लिखो v को डिफाइड किए, ठीक है। फिर अगला टर्म में v को लिखेंगे, u को डिफाइड करेंगे, फिर v को लिखे, u को डिफाइड किए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है डिवाइड में कि डी यू बाय वी के फॉर्म में है, तो नीचे वाला टर्म को स्क्वायर करो, नीचे वाला टर्म को स्क्वायर करो, फिर v को लिखो, फिर u को डिफाइड करो, इसमें माइनस होता है, फिर u को लिखना है, v को डिफाइड करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या है कि अगर सिर्फ dx है तो उसका फॉर्मूला होगा x प्लस सी। तो अगर हम मान ले चौथा नंबर जो फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन d x इंटू वाई है, तो d के टर्म में है तो वही होगा, d के टर्म में ये पूरा एक ही टर्म है तो ओनली x y होगा, राइट ना। जैसे x था उसका x हुआ, x y है तो x y d के टर्म है। बट तुम यहाँ देखो अगर इंटीग्रेशन x dx है तो dx के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x इज ए वेरिएबल, तब हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस, अरे ठीक है, ठीक है। चले उस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन देखने से पहले टर्म क्या होना चाहिए, ये p डेल जेड बाई डेल एक्स, p डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस q डेल जेड बाई डेल वाई एन इक्वल टू आर होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ क्या था, जो हम पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है वाई स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट ना, फिर प्लस है जेड स्क्वायर एक्स डेल जेड बाय डेल वाई एन इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। क्या समझ पा रहा है, इतना लिखा हुआ। तो तुम बताओ p बराबर क्या है, जल्दी बताओ अगर समझ रहा है तो। p बराबर है सर एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, बहुत अच्छा समझता तो बड़ा जल्दी। q बराबर क्या है, जेड स्क्वायर एक्स सर, और r बराबर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। सॉल्व करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई तरीका क्या है, हम क्या करेंगे तीनों को dx बाई p, डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे। dx बाई p इक्वल टू dy बाई q एंड dz बाई r लिखेंगे, राइट ना। अरे यही ना। तो देखो dx बाई p की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर जेड एंड इक्वल टू होगा dy बाई q क्या है, तो q है जेड स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, और dz बाई r क्या है, तो x y स्क्वायर। अब बताओ कौन किसके, जैसे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब वेरिएबल सेपरेबल जो यूज करोगे कि ऐसा टर्म यूज करें ताकि दोनों एक दूसरे से इक्वेट हो जाए। देखो अगर हम ले इसको इक्वेट करें इससे, 1 को करे 3 से, तो देखो dx से क्या वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर हम 1 को इक्वेट करें 3 से, 2 से भी करके देखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि dy और dx है, 1 को 2 के साथ करेंगे तो z एक टर्म आ रहा है जो हो नहीं पाएगा सॉल्व, तो 1 को लिखते हैं, तो 1 मेरा क्या है dx बाई वाई स्क्वायर जेड एंड बराबर कर रहे हैं dz बाई एक्स वाई स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, बोलो क्या वाई स्क्वायर कट गया, बचा मेरे पास क्या dx बाई जेड इक्वल टू dz बाई एक्स, क्या x को इधर कर दो और z को इधर कर दो, तो हो गया x dx बराबर z dz। देखो आसानी से अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर दीजिए इंटीग्रेट, कर दीजिए इंटीग्रेट, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर इसका इंटीग्रेशन हो गया z बाई 2 और प्लस a एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, a एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं। अरे ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 2 कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू है, कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट को हटा ही दे, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2a। क्या ये एक टर्म आया, और a का जहां भी फंक्शन आएगा वो u के बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर वो क्या है u है।
वो क्या है, u है। तो एक तो निकल गया ना, दूसरा अब करते हैं क्या, इसको फिर इसी के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो देखो x x कट जाएगा, y y के तरफ आ जाएगा, z z के तरफ आ जाएगा, y y के तरफ चला जाएगा, z z के तरफ चला जाएगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, तो dy बाय जेड स्क्वायर इंटू एक्स बराबर हो जाएगा dz बाय एक्स वाई स्क्वायर, राइट ना। इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। क्या सर वो, सर एक बार और। अरे अब हम 2 को 3 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, इक्वेशन 4 को सर, क्या इक्वेशन जो 4 आया हाँ, वो सर, वो आ जाएगी क्वेश्चन इक्वेशन। 4 क्या है उसके रे, बाद सर हम क्वेश्चन लोग, 4 कहाँ है, ये यू लिखे हैं, ए को बोला है हाँ क्या ना यू के कि यू लिखने के लिए, यू मान लिए हैं। यू मान हाँ लिए, एक ठीक है टर्म सर, जो भी ठीक होगा है। यू होगा। हाँ हाँ ठीक है समझ गए सर। यू एक यू मानिएगा, एक बी मानिएगा। राइट। तो डी वाई बाय जेड स्क्वायर इंटू एक्स बराबर डी जेड बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स, क्या कट जाएगा, क्या सर एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया, बचा क्या, तो बचा डी वाई बाय जेड स्क्वायर एंड डी जेड बाय वाई स्क्वायर। सेपरेट कर दो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एंड जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। क्या इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो हाँ सर इंटीग्रेशन लगाएंगे, लगा दीजिए इंटीग्रेशन। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2+1 बटा 2+1 बराबर जेड 2+1 बटा 2+1 एंड प्लस बी लगा दो, प्लस बी लगा दो, अरे कर सकते हैं, बोलते जाओ। तो क्या ये हो गया, y³/3 बराबर z³/3 एंड प्लस बी। तो y³/3 माइनस z³/3 इक्वल टू बी, 1/3 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, y³ माइनस z³ इक्वल टू बी, यानी कि y³ माइनस z³ इक्वल टू 3b। और 3b को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, 3b को क्या मान लेंगे, y³ माइनस z³ इक्वल टू बी। अब द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, फाइ लिख करके u कोमा b इक्वल टू 0 करते हैं। तो फाइ u कितना था, और u क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया था, कोमा b कितना आया है, तो y³ माइनस z³ एन इक्वल टू 0। दिस इज अ complete partial differential equation in the form of p del z by del x plus q del z by del y इक्वल टू r के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करेंगे या मल्टीपल का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है, बोलो। आया सर। आया, यानी कि कुछ ना कुछ बंदा के पास कॉन्फिडेंस आया, नहीं, हाँ सर। अरे हाँ बोल, सर। अरे एग्जाम में हाथ चलेगा हाँ अगर सर आया। तुम, हम जो पढ़ा रहे हैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार तुमको बता रहे हैं, ताकि कम समय में तुम तो रिवीजन करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, हम बट हम तुम्हारा 3-4 बार तो हम करा दें, तुम्हारा हमको नहीं पता, बट हम अपने तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम क्वेश्चन तुम देख लो कि ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने से पहले p बराबर क्या लिखने जानते हैं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, p बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स, और q बराबर क्या लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई। तो जहां जहां p है तभी तो फॉर्म में आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। अब आप बताओ क्या ये इस फॉर्म पे आया, हाँ सर आ गया। सर पी को ऐसा क्यों माने, पी और क्यू तो डेल जेड बाई डेल एक्स माने हैं। अरे होता तो है, पढ़ तो रहा है इससे पहले भी, p को लिखते हैं क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स लिखते हैं, q को डेल जेड बाई डेल वाई लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो अब ये टर्म क्या है, p है, तो p बराबर क्या है, वाई स्क्वायर है, q बराबर क्या है, q बराबर क्या है, सर, एक्स माइनस एक्स वाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
r बराबर पास कर क्या चला -2y, क्या यही है? फिर तरीका क्या है अंबर लिखने का? तो सर तरीका है ऐसा लिखने का कि dx बाई आप p लिखिएगा, फिर इक्वेट कीजिएगा dy बाई q कीजिएगा, एंड dz बाई आप r लिखिएगा। यही तरीका है ना क्या अंबर? तो dx बाई हाँ p की जगह हम क्या लिखे? y स्क्वायर लिखे, dy q की जगह -xy लिखे, और dz बाई x z-2y लिखेंगे। बोलो, इक्वेट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। किसको किसके साथ करें इक्वेट बताओ? जो प्रॉब्लम, क्या हम इसको इसके साथ करें? हो जाएगा। 1 को 2 के साथ कर रहे हैं, 1 को इक्वेट हम 2 के साथ करेंगे, कर दें? चेक करना, बार बार चेक करना होगा, प्रैक्टिस का चीज है। वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई एक्स इंटू वाई। तो देखो एक वाई कट गया, अरे एक वाई कट गया, बच क्या गया? डी एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस डी वाई बाई एक्स। एक्स को इधर ले आओ, वाई को इधर ले आओ, तो एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस वाई इंटू डी वाई। यही है ना? क्या अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो हाँ सर, इंटीग्रेट अब आप कर सकते हैं। तो x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर हो गया वाई स्क्वायर बाई 2। पहला कांस्टेंट a मानते हैं, पहला कांस्टेंट a मानते हैं, तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a। क्या करें? a को 2 को बाहर निकाल दें, तो हाँ सर बाहर निकालिए, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो क्या ये u के बराबर है? क्या ये u के बराबर है? अरे क्या ये हाँ u के बराबर है? बोलते जाओ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो भी है u के बराबर है। अब अनदर क्या करेंगे? एक बार हम इसको 2 को 3 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, 2 को 3 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो है क्या? वो तो लिखना होगा, वो है डी वाई बाय माइनस एक्स वाई है, और थर्ड क्या था? डी जेड बाई एक्स जेड माइनस 2y है। ठीक है, तो क्या x x कट गया? क्या x x कट गया बाय z माइनस 2y है? क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो z माइनस 2y इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी जेड। तो अब इसको यहाँ मल्टीपल करो तो क्या आएगा? z इंटू डी वाई माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी जेड। ठीक है, इसको भी इधर ले आओ, तो क्या आ गया? y इंटू डी जेड, वाई इंटू डी जेड एंड प्लस z इंटू डी वाई इज माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। बोलो, अरे बोलो। यस अभी सर। डिफरेंशिएशन पढ़े थे कि इन डिफरेंशिएशन y इंटू डी जेड रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं y डिफरेंशिएशन डी जेड एंड प्लस फिर z लिखोगे डिफरेंशिएशन डी वाई। देखो यही सेम चीज, क्या ये लिखा हुआ? देखो अरे लिखा हुआ है ना? तो क्या हम इसको डी वाई जेड लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, और माइनस क्या है? 2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करो, डी इंटीग्रेट कर दो ना। अब इतना करने क्या जरूरत है? इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा बराबर को उधर कर देते हैं, थोड़ा आसान होगा तुम्हें। हम इंटीग्रेट कर देते हैं, चलिए इंटीग्रेट कर दिया, तो डी एक्स का एक्स होता है, तो डी वाई जेड का क्या होगा? वाई जेड एन बराबर 2 इंटू इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एन प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 जय हिंद जय भारत, 2 से 2 जय हिंद जय भारत हो गया, तो बचा वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस बी, तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। बी किसके बराबर है? तो बी के बराबर है, तो यानी कि देयरफॉर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। तो यू हमने निकाल चुका है, बी निकाल चुका है, तो द कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन फाई क्या होता है? u, v इक्वल टू 0।
तो u क्या था, u क्या था, तो u आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लो पीछे u क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था ना, एंड कोमा भी क्या आया है, तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर एंड देन इक्वल टू 0। इतना करोगे तो 14 मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा। पूरा डिटेल से लिखना होगा, पूरा आपको डिटेल से लिखना होगा, ठीक है, पूरा आपको डिटेल से लिखना होगा। और एक टर्म होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और एक टर्म होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। पूरा डिटेल से चले हैं। एक समझ टर्म गए है सर। मेथड ऑफ ग्रुप, हाँ इसको भी देख लेना, सेम उसी ढंग से इंटीग्रेशन अगर सेम उसी ढंग से किए, dx बाई पी लिखे हैं, dy बाई क्यू लिखे हैं, और dz बाई आर लिखे हैं, फिर इक्वेट किए हैं। अगर इक्वेट में दिक्कत होता है तो कुछ हम लोग मेथड ऑफ ग्रुपिंग का करते हैं, ठीक है। तो dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई माइनस डेल जेड बाई जेड करके बटा 0, तब हम इक्वेट करते हैं। एक बार 1 को 2 के साथ किए हैं, एक बार सिर्फ 4 को लिए हैं, ठीक है। तो एक बार मेरा u आ जाएगा, एक बार मेरा v आ जाएगा, देन कंप्लीट सोल्यूशन आप यहाँ लिख सकते हो। इसको करके देखना आज, अगर नहीं कर पाए तो कल शाम में फिर हम बताएंगे, कल के क्लास में। ये भी हो चुका है, पाराबोलिक एंड हाइपरबोलिक कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिलेशन देखेंगे, एबीसी एबीसी सर ये कॉन्स्टेंट। जो आप पढ़ा रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा पार्ट है सर? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है सारा, वो है ये ठीक है। पार्ट पढ़ रहे थे, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ p डेल जेड बाय डेल एक्स क्यू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू आर। फिर एक फॉर्म पढ़ रहे थे जो टर्म आता है जिसमें कोएफिशिएंट a b c d e f तक आता है, ठीक है। सर ठीक इसमें है, और एक मेथड है, आप बोल रहे हैं यही क्वेश्चन को बनाने का और एक मेथड है? हाँ मेथड ऑफ ग्रुपिंग बनाते हैं, कोई एक मेथड जानो ना। तो सर वो क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता है क्या, वो मेथड से अलग से करने बोल सकता है क्या? नहीं नहीं, दोनों मेथड से कोई भी एक मेथड तुम बना सकते हो, डिपेंड हाँ करता तो है सर कि ठीक किसका है, एक ही काम मेथड, पूछा। यही तो समझ में आ गया हमको। इसीलिए दोबारा नहीं बताया, उसको भी फिर भी देख लेना, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगा लेना। देखो अब है मेथड एक ऑफ क्वेश्चन सर सेपरेशन ऑफ क्या देख लेंगे वेरिएबल। क्या सर? हाँ सर एक क्वेश्चन देख लेंगे सर, वो फिर सर थोड़ा नहीं, अगर जरूरी नहीं तो सर यही ठीक है, फिर थोड़ा ज्यादा अरे कुछ नहीं, तुम खाली इसी से माथा पे बना लोड लेंगे। ले, तुम माथा पे खाली लोड ले रहा है कि सर ये नहीं है, सब 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 टुल्लू पंप। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, राइट ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी प्लस यू। यू नहीं है यहाँ पे, ये 4 है। अरे ठीक है, ठीक है, एक मिनट। क्लास लेते हैं बाद में, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अंबर मोर टॉम ये और सोम। एक मिनट, एक मिनट, वेट वेट।
मुश्किल समय हमारे प्यार तुम्हारा मुश्किल समय चल रहा था, मैं थी ना तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे साथ रहे? मेरे पास कुछ नहीं था, तुम देखो मेरे पास कुछ नहीं हो, तुम नहीं हो, प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, यहाँ तक ये सब भी नहीं, मैं जन्म से बाहर जा रही हूँ, पता नहीं किसी नजर से देखेंगे, कैसे सवाल करेंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, मैं किसी नाम से बुलाऊंगी। किसी को भी नहीं मिला है, सिद्धार्थ को जिस लड़की से शादी की थी ना, उसे लड़की ने फोटो देख लिया था, इसलिए कुछ भी नहीं समझ रहा है कि उसे शादी क्या देगी, तो दुखी मत है, तो उसे धोखा दिया उसे, नहीं सच्ची वजह से कोई धोखा दिया, मुझे लगता है आजा मैं तो किसी और लड़की के साथ जिसमें रणवीर बढ़ता था, प्यार करता था उससे। हाँ सर बोलिए। हाँ सर। हाँ क्या बोल रहे थे सर? ये मैथ्स का वो सिलेबस सर अभी कुछ बाकी है, और सर बाकी ये थर्मो और सोम भी अरे सर करना देखो घर पे फंक्शन है ना, तो हम अभी देखो जिस रूम पे रहते हैं यहाँ 2-3 ही रूम है और सब कनेक्टेड है ना, जैसे बातचीत चल रहा है तो कुछ होता है तो आवाज आता है, बात समझे। पढ़ाई के लिए शांति चाहिए। हम गए थे 3 दिन आपके लिए, तो अब आप नई क्लास के तो थोड़ा सा आपको तकलीफ सहना पड़ेगा, ठीक है, बात समझे। अब आप लेट कर रहे हैं तो आप लेट किए ना, हम लेट नहीं किए। अब घर पे काम है, फंक्शन, इसके लिए हम आपके पास गए थे, तो सिलेबस तो है, आपको तो पढ़ना ही है। अब आप कीजिए कि हम आप रात जाके आपके लिए पढ़ाए थे, ये संभव नहीं है, समझ गए ना। हाँ सर। हम आपके लिए किए, क्या रिकॉर्डिंग चल ही रहा था क्या?